शिवपाल यादव एक्सक्लूसिव। जी हां, यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, शिवपाल यादव ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। यूपी में महागठबंधन की बातचीत चल रही थी, अकेले समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, इसी के हिसाब से टिकटों का बंटवारा हो रहा है। हालांकि अखिलेश यादव के सुर थोड़े कुछ और हैं, लेकिन चाचा शिवपाल कुछ और कह रहे हैं। और क्या कुछ बोला शिवपाल यादव ने, आइए सुनाते हैं आपको। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। हर दिन की शुरुआत इसी चर्चा के साथ होती है, लेकिन इन दिनों एक और चर्चा है, और ये चर्चा ये है कि क्या कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी। शिवपाल जी, क्या लग रहा है, बात में दम है कि बस क्या है? देखिए, जिसको भी बात करना है वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी हैं। सभी अधिकार उन्हीं के पास हैं, तो और आगे तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिसको भी बात करना है इस संबंध में नेताजी से बात करें। कोई बातचीत उधर से आई भी है, प्रस्ताव शुरू भी हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी मुझे कोई जानकारी नहीं। जैसा कि मैंने आज अखबार में राज बब्बर जी का स्टेटमेंट पढ़ा है और मुझे कुछ पता नहीं। आपके मन की बात क्या है इसको लेकर कि गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर कोई बात होती तो बहुत पहले बात होना चाहिए थी, और फिर अब बात कोई करना है तो नेताजी से बात करें। पर अखिलेश जी तो रोज हर दूसरे दिन मन से कहते हैं कि भाई हम अकेले सरकार बना लेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए तो 300 से ज़्यादा सीटें ले आएंगे। तो उनकी मन की इच्छा तो सामने आ रही है। चलिए, उनकी ये बात है तो अच्छी बात है उनकी बात, तो अब उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छी बात है, जो भी बात करेंगे पार्टी हित में करेंगे। ये कन्फ्यूजन क्लियर कब होगा कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमने तो 175 टिकट हमारी पार्टी के दे दिए गए हैं। अब शेष भी तैयारी है, सबसे राय ली जा रही है और सब लोग राय भी दे रहे हैं। अब अंतिम फैसला नेताजी का होगा। अच्छा जी, आपने टिकट बंटवारे की बात की कि जल्दी लिस्ट भी बनेगा, बाद बाकी भी अनाउंस हो जाएंगे। कुछ इस तरह की फीडबैक भी आ रही है कि कई सारे मंत्री और विधायकों के उनके अपने अपने इलाके में बहुत अच्छा काम सुनने और दिखने में नहीं आ रहा है। तो क्या उनके बारे में क्या फैसला कर सकती है पार्टी? देखिए, जो भी जीतने वाले हों, पहले भी हमने कहा जीतने वाले हमें प्रत्याशी चाहिए, और जीतें, और जीतने के साथ साथ अनुशासन में रहने वाले लोग। डिसिप्लिन जरूरी है पार्टी में, तो डिसिप्लिन रहे पार्टी में और जीतने वाले प्रत्याशी हों। सुना कि बहुत सारे मंत्री विधायकों के टिकट कट रहे हैं। देखिए, ऐसा मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, और राय ली जा रही है, वो सब लोग राय भी दे रहे हैं। हमारा जो जिला संगठन है उनकी भी राय, और प्रदेश संगठन है उनकी भी राय, और जो भी हमारे बड़े नेता हैं सबकी राय ली जा रही है। ये जो आप डिसिप्लिन की बात कह रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम समझ नहीं पाए। डिसिप्लिन क्या? पार्टी में डिसिप्लिन रहे, और जरूरी है डिसिप्लिन। अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पार्टी में लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तभी तो आप ये बात कह रहे हैं। देखिए, अनुशासनहीनता करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये लोग कौन है जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं? किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए। पर हिम्मत तो हो गई है शिवपाल जी। हो गई तो कार्रवाई हो गई। नहीं, हम उदयवीर का नाम लें तो जिस उदयवीर ने नेताजी के परिवार पर, आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी की कि आप लोग मिलकर तंत्र मंत्र करके साजिश रचते हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, आपने तो सिर्फ पार्टी से निकाला, पर अखिलेश जी उसको लेके साथ साथ घूमते हैं। देखिए, कार्रवाई हो गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में कार्रवाई हो गई है। अब कार्रवाई का पालन करना चाहिए। किसको करना चाहिए? जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई उससे
पर आपको नहीं लगता गलत मैसेज जाएगा कि आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की जिसने परिवार पर टिप्पणी की, और वो साथ साथ घूमता, तो लोग तो ये मान के चलेंगे कि आपने कार्रवाई की है, उधर चले जाएंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये मैसेज जा रहा है। देखिए, कार्रवाई तो हो गई है, कार्रवाई उसके खिलाफ हो गई है, और आगे फिर जब भी कोई निर्णय होगा तो नेताजी का निर्णय होगा। पर नेताजी का निर्णय कब होगा? ये तो डैमेज हो रहा है ना। चलिए, वो तो चलता है पार्टी में अब, लेकिन कार्रवाई तो हो गई, उसके खिलाफ कार्रवाई तो हो ही गई है, और अगला फैसला तो नेताजी को लेना है। और सब लोगों को देखिए, अनुशासन को मानना चाहिए, उससे पार्टी मजबूत होती है, तो अनुशासन मानना चाहिए सबको। आपने एक बार कहा भी था, मन से कहा था कि भाई लोगों को आलोचना सुननी चाहिए, हर आदमी की बात सुननी चाहिए, ये सारा अखिलेश यादव की तरफ भी था। आपको लगता है ये सब वो नहीं सुनते हैं, थोड़ा बढ़ाना चाहिए उनको? देखिए, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए, जो भी बड़ा आदमी बनता है, जो बड़ा मन होता है और अपनी आलोचना भी सुन ले, वो ही बड़ा आदमी होता है। तो सबको हम लोग तो इसी देह के हैं। आप तो उनको छोटेपन से देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि उनका मतलब लालन पालन ज़्यादा वक्त जो है आपके परिवार के साथ बीता है। चलिए, बहुत बातें हो चुकी हैं, अब इस बात को छोड़िए, और जो इस समय नई नई बातें हैं, नई नई बातें हैं, ऐसा कब देखने में आएगा कि सब लोग साथ हों, इस टाइप की चीज़ें कि सब लोग साथ में चलें, वो चीज़ें मिसिंग हो रही हैं? देखिए, अब वैसे तो कुछ नहीं है, अपना अपना काम सब लोग कर ही रहे हैं, और आगे चुनाव है, अब टिकट दिए की जिम्मेदारी है। बहुत जल्दी सबकी राय लेकर के अपने अपने काम में सभी लोग लग जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये था कि मान लीजिए चुनाव हो गया, तो चुनाव के लिए आपके पास कौन, अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इसको सवाल को लेकर बड़ी भ्रम की स्थिति है, और भ्रम खुद नेताजी ने फैलाई। उन्होंने कहा कि नहीं, विधायक दल के नेता, विधायक दल ही चुनेगा कि उसका अगला नेता कौन होगा। देखिए, हमारे जो भी संविधान के अनुसार ये सब चीज़ें चलती हैं, और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष से सर्वे सर्वा होता है। संविधान में, हमारी पार्टी के संविधान में यही है, तो सर्वे सर्वा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उनको निर्णय लेना है, और जो भी संविधान में है बस उसका पालन होता है। फिर भी ये तो होगा ना कि कौन चेहरा होगा। अब देखिए, सबसे बड़ा चेहरा तो हमारी पार्टी में नेताजी है, नेताजी हैं, और नेताजी को फैसला लेना है, और नेताजी की सब लोग बात मानते हैं। अच्छा, एक आप हो गए और दूसरी तरफ प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हो गए। आप दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने चिट्ठी लिखकर आप पर आरोप लगाया, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। अब क्या स्थिति है? सब ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं, हमारी मुलाकात भी हुई। हाँ, हमने उनको आपको उनके पाँव छूते हुए देखा है। हमारी बातचीत सब हुई है, अब तो कोई बात है नहीं। कार्रवाई हुई, नेताजी ने वापस लिया, सब बातें खत्म। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है सर कि शिवपाल यादव बहुत सारे चुनाव लड़ाए भी उन्होंने, पर इस बार जो शिवपाल यादव है ना, वो कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो परिवार में लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पार्टी में लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक पार्टी के बाहर के लोगों से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई आपने कभी लड़ी अपने आज तक के राजनीतिक जीवन में? देखिए, परिवार में और ये सब बातें तो सब खत्म हैं। अब बाहर वालों से और दूसरी पार्टियों से लड़ना ही है, तो हम लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। प्रचंड बहुमत की 2017 में सरकार बनाएंगे। परिवार की लड़ाई खत्म? सब खत्म, बिल्कुल मान लिया जाए। और क्या, और सब खत्म है। आपके बाहर से लड़ना है, अखिलेश जी कहते हैं बाहरी तो अमर सिंह हैं, वो आते हैं आपसे गले मिलते हैं, नेताजी से भी गले मिलते हैं, फिर कन्फ्यूजन फैल जाता है। देखिए, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, नेताजी से कल मिलने आए थे, हमसे भी मिले, और मिल कर के बस अपनी बात जो भी है अपना है, और बस बात ठीक रख गए और चले जाएंगे। क्या वो बहुत ज़रूरी है अमर सिंह पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, या मुलायम सिंह और शिवपाल यादव के लिए अमर सिंह? देखिए, पार्टी में तो जितने लोग आ जाएं अच्छा है, जितने भी लोग रहें पार्टी में अच्छी बात है, और पार्टी में काम करें,
सबके मिलने ही से बड़ी पार्टी बनती है। कभी ऐसी कोशिश हुई कि आप सब लोग परिवार के सदस्य एक साथ बैठें, बातचीत करें, कह लें कि चलो भैया जो होना था सो हो गया, अब कहानी खत्म, सब साथ साथ चलेंगे? देखिए, नेताजी की सभी लोग बात मानते हैं। आपकी मानते हैं कि नहीं वो? हमारी भी मानते हैं, सबकी मानते हैं, सबकी मानते हैं। किसकी ज़्यादा मानते हैं, आपकी या अखिलेश जी की? अब ये तो नेताजी जी बता पाएंगे। आप किसकी ज़्यादा मानते हैं? देखिए, हम तो नेताजी की बात मानते हैं सबसे ज़्यादा। आज तक मैंने कोई बात टाली नहीं नेताजी की। और मान लीजिए एक तरफ अखिलेश हैं और एक तरफ रामगोपाल यादव हैं, दोनों में से अगर किसी को चुनना होगा तो शिवपाल यादव किसको चुनेंगे? देखिए, इन बातों पर, ये परिवार का मामला है, इस पर नहीं जाना चाहिए। सर, एक महीने तक परिवार का इस पर नहीं जाना चाहिए। सर्वे सर्वा हैं नेताजी। हाँ, अब नेताजी की बात सब मानते हैं, हम भी मानते हैं। नेताजी तो मन से ही कह देते हैं कि सरकार के मंत्री जो हैं चोर हैं, बेईमान हैं। आप भी बोले कई पार्टी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। देखिए, नेताजी ने तारीफ भी तो की है, कई बार तारीफ की भी है, काम की तारीफ की है। नेताजी हमेशा चाहते हैं अच्छा से अच्छा और काम हो, और अच्छा। नेताजी ने तो ये भी कहा कि आलोचना सुनना चाहिए। हाँ, ये भी कहा, ये तो आप भी कहते हैं। सुनना भी चाहिए आलोचना। दोनों लोग उनके लिए कहते हैं। तो आलोचना सुनने से ये होता है कि जो सुधार कर लेता है और आगे बढ़ते हैं। सर, फिर हम लौट के आते हैं उसी चीज़ पे कि जब से आपको नहीं लगता है कि ये जो पूरा सब शुरू हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से जो झगड़ा शुरू हो गया, आप प्रदेश अध्यक्ष बने और उस दिन से बैटरी चालू हो गई, क्या वो फैसला गलत था? देखिए, ये तो जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार है, जिसको जो जिम्मेदारी दें। 4 साल हम मंत्री भी रहे, काम भी किया और काम पूरा भी किया, और उसके बाद हमें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तब पार्टी का और संगठन का काम कर रहे हैं। इससे तो लाभ ही है, इससे तो देखिए लाभ है। पर जैसे ही ये शुरू हुआ ना, सब चीज़ें शुरू हो गई जो लोग नहीं चाहते थे। देखिए, तभी लाभ हो गया है। इससे तो देखिए, जो हमारे लोग बैठे हुए थे, शांति से बैठे हुए थे, उपेक्षित हो रहे थे, संगठन के लोग सब सक्रिय हो गए। अब तो इससे तो लाभ और हो गया। पर आप प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद से अखिलेश जी पार्टी ऑफिस से नहीं आते, अपने लोगों को जनसंपर्क काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। संगठन, अब मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। अच्छा, आपको इस बात का अफसोस है उस दिन जो पार्टी ऑफिस में जो प्रोग्राम हुआ था, जिसमें माइक छीना झपटी की नौबत आ गई थी, आपको नहीं लगता है कि इस चीज़ से बचना चाहिए था? देखिए, अब वो बातें तो ख़त्म हो चुकी हैं जी, वो बातें ख़त्म हो चुकी हैं। देखिए, सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष सब उन्हीं के सामने हो गया है। तो नहीं होना चाहिए, तो हो गया, अब सब ठीक है। कभी आपने सोचा था कि जो जिसके घर में लालन पालन हुआ हो और फिर ऐसी नौबत आ जाए? अब छोड़िए ये बातें, सब ठीक है। अच्छा, आपने एक दिन और ऐसा हुआ कि मंच पर जावेद आबदी को आपने हटा दिया मंच से, समाजवादी पार्टी के 25 साल वाले पर, और उनको अखिलेश जी ने सलाहकार बना दिया। उन्होंने अतीक अहमद को मंच से धक्का दिया, आपने उनको टिकट दे दिया। देखिए, ये बातें हमने कभी सोची नहीं है कौन क्या, लेकिन ये देखिए, जब हमारे उसमें जो रजत जयंती समारोह था, बड़े लीडर आए थे, प्रधानमंत्री थे, लालू जी थे, उधर अजीत सिंह भी थे, बहुत से कई बड़े लीडर थे। तो फिर अब वहाँ पर उनका बोलना उचित नहीं था। मायावती कहती हैं कि चूंकि घर में झगड़ा है, मुसलमानों को समझाती हैं कि इसलिए उधर वोट मत देना, वोट बेकार। चलो, उनकी बातों पर हमें कुछ नहीं कहना है, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। आप उनको संज्ञान में भी नहीं लेते? नहीं, हम कोई तो इतनी कमजोर मानते हैं आप? अब ठीक है, पिछली बार मुकाबला तो उन्हीं से था। तो मैंने मुकाबला भी किया है आपकी बार और जीते भी हैं उन्हीं के मुकाबले में। और आपकी बात तो देखिए, समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर, और दूसरे तीसरे की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी लड़े अपना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त देने के लिए।